जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं कृष्णा, मेरी चैनल प्रॉफिट हब मार्केट में आपका स्वागत है। निफ्टी और बैंक निफ्टी में फ्राइडे के दिन हमारा क्या व्यू था, किस तरह मार्केट में हमें सेकेंड डे प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली और ग्लोबल मार्केट से हमें क्या संकेत मिल रहे हैं और आने वाले दिनों में हमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट लेवल को वॉच आउट करना है, इन सभी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल से भी जुड़िएगा, जहां पे हम लोग आपके साथ निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रजिस्टेंस शेयर करते हैं और कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ होती है वो आप लोगों के साथ शेयर कर दी जाती है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो दोस्तों, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग ग्लोबल मार्केट की थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। अगर हम फ्राइडे के दिन, कल के दिन का जो ग्लोबल मार्केट देखते हैं तो डाउ फ्यूचर 500 पॉइंट पॉजिटिव क्लोज हुआ, नास्डैक फ्यूचर 240 पॉइंट पॉजिटिव क्लोज हुआ, डाउ जोन्स 475 पॉइंट पॉजिटिव क्लोज हुआ और नास्डैक 260 पॉइंट के करीब पॉजिटिव क्लोज हुआ है। और अगर S&P 500 देखते हैं तो वो भी 0.25% के करीब पॉजिटिव क्लोज हुआ है। और अगर ग्लोबल मार्केट देखते हैं तो ज़्यादातर मार्केट 0.50 से लेकर 2-2.5% तक पॉजिटिव क्लोज हुए हैं। जापान भी अगर हम देखते हैं तो उसका इंडेक्स भी लगभग 1.25% के ऊपर पॉजिटिव क्लोज हुआ है। बट कल के दिन एक्चुअल क्या हुआ, जो हमारे मार्केट ने ऊपरी लेवल से प्रॉफिट बुकिंग दिखाई है। अगर हम देखते हैं तो निफ्टी अगर हम देखते हैं तो ऊपरी लेवल से मार्केट ने लगभग एक बार के लिए तो 200-250 पॉइंट डाउन चला गया था, बट फिर भी 150 पॉइंट के करीब ही मार्केट डाउन गया है। तो ये क्यों आया, तो हम लोग अगर देखते हैं तो हमारे पास ये न्यूज़ आई है कि पीयूष गोयल सर ने ऐसा कहा है कि हम किसी भी प्रेशर में आके ये ट्रेड डील नहीं करेंगे, क्योंकि अमेरिका ऐसा चाहता है कि आप रशिया से तेल खरीदना बंद करो तो हम आपके साथ ट्रेड डील कर सकते हैं। तो फाइनली हमारे जो गवर्नमेंट है उन्होंने एक अच्छा डिसीजन लिया है कि हम लोग किसी के प्रेशर में वर्कआउट नहीं करेंगे और हम अपनी मर्यादा जानते हैं। तो ये चीज़ जो ट्रेड डील के विरुद्ध है, उसी के बेस पे हम लोगों को ये प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है, ऐसा हम लोगों को लग रहा है। अगर हम FII-DII का डेटा देखते हैं तो मंडे के मार्केट के लिए FII ने फ्राइडे को 621 करोड़ की कैश में बाइंग की है और DII ने कैश मार्केट में 173 करोड़ की ही बाइंग की है। FII ने इंडेक्स फ्यूचर में 1336 करोड़ की बाइंग की है और इंडेक्स ऑप्शन में FII ने 1856 करोड़ की सेलिंग की है और FII ने स्टॉक फ्यूचर में 703 करोड़ की सेलिंग की है और सामने FII ने ऑप्शन में, स्टॉक ऑप्शन में 340 करोड़ की बाइंग की है। PCR वैल्यू, अगर हम निफ्टी का PCR वैल्यू देखते हैं तो वो है 0.66 जो कि बियरिश है और लगभग मेरे अंदाजे से ओवरसोल्ड के दायरे के करीब है। और बैंक निफ्टी का अगर हम PCR वैल्यू देखते हैं तो 0.84 है, वो भी बियरिश है। तो हम लोगों को थोड़ा सोच समझ के मंडे के दिन वर्कआउट करना है, क्योंकि ओवरसोल्ड मार्केट में कभी भी एक ज़बरदस्त बाइंग देखने को मिल सकती है, बट एक लेवल तक। तो हमें कौन से इम्पोर्टेंट लेवल को वॉच आउट करना है मंडे के दिन, तो निफ्टी में जैसे कि हम लोगों ने कल बोला था कि अगर
870 का लेवल निफ्टी ब्रेक करता है और उसके नीचे ट्रेड करना चालू करता है तो हम लोगों को एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है और मार्केट ने उसी लेवल को सपोर्ट के तौर पे काम किया है और वहीं से मार्केट रिजेक्शन लेकर नीचे की ओर आया है। अभी कल के दिन मेरे लिए इम्पोर्टेंट एक ही लेवल है, वो लेवल है 25,720 का। अगर निफ्टी 25,720 के नीचे अगर ट्रेड करना चालू करता है तो हम लोगों को निफ्टी में एक सेलिंग देखने को मिल सकता है, जिसका फर्स्ट टारगेट हम ले सकते हैं 25,660 के करीब और सेकंड टारगेट हम ले सकते हैं 25,620-30 के करीब। अगर 20-30 का लेवल भी निफ्टी ब्रेक करता है 25,620-30 का, तो हम लोगों को एक बार के लिए निफ्टी 25,550-60 का लेवल भी दिखा सकता है। तो ये चीज़ को एक ध्यान रखिएगा। और ऊपर की ओर मेरे लिए एक ही लेवल है इम्पोर्टेंट, वो लेवल है निफ्टी का 25,840 से लेकर 25,860 का। ये जो लेवल है 860-70 का, ये लेवल है, ये एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस के तौर पर अब काम कर सकता है। इसके ऊपर अगर निफ्टी की कोई भी 10 मिनट की 2 कैंडल क्लोज होती है तो हम लोगों को निफ्टी में एक बाइंग देखने को मिल सकता है, जिसका फर्स्ट टारगेट हम ले सकते हैं 25,930 के करीब और सेकंड टारगेट हम ले सकते हैं 25,980 के करीब। ये दो टारगेट के लिए हम लोग निफ्टी में बाय कर सकते हैं। निफ्टी बैंक ने भी कल के दिन हमारे सभी लेवल को कंप्लीटली होल्ड किया। कल के दिन अगर बैंक निफ्टी 57,450 से 80 का लेवल ब्रेक करता है, ये वाला, ये एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट के तौर पर अभी बैंक निफ्टी का वर्क कर सकता है। इसके नीचे हम लोगों को फ्रेश सेलिंग देखने को मिल सकती है, जिसका फर्स्ट टारगेट हम ले सकते हैं 57,250 के करीब और सेकंड टारगेट हम ले सकते हैं 57,050 के करीब। ये दो टारगेट के लिए हम लोग बैंक निफ्टी में सेल कर सकते हैं। और ऊपर की ओर बैंक निफ्टी जब तक ये वाला स्विंग, ये एक इंपॉर्टेंट स्विंग है 57,820 से 50 का, इसके ऊपर जब तक कोई भी दो कैंडल 10 मिनट की क्लोज नहीं करता, हम लोगों को बैंक निफ्टी में एक बाइंग देखने को नहीं मिल सकती। इसके ऊपर ही हम लोग बाई कर सकते हैं, जिसका फर्स्ट टारगेट हम ले सकते हैं 57,920 का और सेकंड टारगेट हम ले सकते हैं 58,100 के करीब। ये दो टारगेट के लिए हम लोग बैंक निफ्टी में बाई कर सकते हैं। निफ्टी मिड कैप ने भी कल के दिन जो सेलिंग प्रेशर आया, एग्जैक्ट हमारे लेवल के करीब से हमें सभी टारगेट नीचे के मिल गए हैं और एग्जैक्ट हमारे लेवल से ही सपोर्ट लिया है। अभी अगर मिड कैप निफ्टी 13,120 के नीचे ड्रिफ्ट होता है, इस लेवल के नीचे अगर कोई भी 15 मिनट की कैंडल क्लोज देता है, तो हम लोगों को मिड कैप निफ्टी में सेलिंग देखने को मिल सकता है, जिसका फर्स्ट टारगेट हम ले सकते हैं 13,080-85 का और सेकंड टारगेट हम ले सकते हैं 13,000
30 का, ये दो टारगेट के लिए हम लोग मिड कैप निफ्टी में सेल कर सकते हैं। और मेरे लिए इम्पोर्टेंट लेवल एक ही है कि अगर मिड कैप निफ्टी 13,090 का लेवल ब्रेक करता है, इसके ऊपर कोई भी 20 मिनट कैंडल क्लोज चाहिए मेरे को, इसके ऊपर ही हम लोगों को फ्रेश बाइंग देखने को मिल सकती है, जिसका फर्स्ट टारगेट हम ले सकते हैं 13,220-30 का, और सेकंड टारगेट हम ले सकते हैं 13,060 का। ये दो टारगेट के लिए हम लोग मिड कैप निफ्टी में बाय कर सकते हैं। फिन निफ्टी ने भी कल के दिन हमारे लगभग सभी लेवल्स कंप्लीट कर दिए हैं नीचे के। अभी कल के दिन फिन निफ्टी अगर 27,250 से 70 का लेवल, ये एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट फिन निफ्टी के लिए अभी मेरे पास दिख रहा है। इसके नीचे अगर ड्रिफ्ट होता है तो हम लोग फिन निफ्टी में एक नई सेलिंग देख सकते हैं, जिसका फर्स्ट टारगेट हम ले सकते हैं 27,170 के करीब, और सेकंड टारगेट हम ले सकते हैं 27,020 के करीब। ये दो टारगेट के लिए हम लोग फिन निफ्टी में सेल कर सकते हैं। और ऊपर की ओर जब तक फिन निफ्टी 27,480 से 520, ये एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है, इसके ऊपर नहीं निकलता हम लोग फ्रेश बाइंग नहीं कर सकते। जब तक इसके ऊपर निकलेगा, कोई भी 15 मिनट की एक कैंडल इसके ऊपर बंद करेगी, उसके बाद ही हम लोग फ्रेश बाइंग कर सकते हैं, जिसका फर्स्ट टारगेट हम ले सकते हैं 27,660 के करीब, और सेकंड टारगेट हम ले सकते हैं 27,770 के करीब। ये दो टारगेट के लिए हम लोग फिन निफ्टी में बाय कर सकते हैं। सेंसेक्स, कल के दिन सेंसेक्स ने भी हमारे लगभग नीचे के लेवल को होल्ड किया है और एग्जैक्ट हमारे लेवल के नीचे ही क्लोज हुआ है। अभी कल के दिन सेंसेक्स में मेरे लिए एक ही लेवल है इम्पोर्टेंट, ये वाला सपोर्ट जोन। इस सपोर्ट को अगर सेंसेक्स ब्रेक करता है और 83,900 के नीचे अगर ट्रेड करना चालू करता है, तो हम लोगों को एक फ्रेश सेलिंग देखने को मिल सकती है, जिसका फर्स्ट टारगेट हम ले सकते हैं 83,600 के करीब, और सेकंड टारगेट हम ले सकते हैं 83,400 से 450 के करीब। ये दो टारगेट के लिए हम लोग सेंसेक्स में सेल कर सकते हैं। और ऊपर की ओर जब तक सेंसेक्स 84,450 से 550 का लेवल, ये एक 100 पॉइंट की रेंज है, इसके ऊपर नहीं निकलता, मैं सेंसेक्स में कॉल को अवॉइड करूंगा। इसके ऊपर ही मैं कॉल में एंट्री लूंगा, यही मेरी स्ट्रेटजी रहेगी। और अगर 84,560-70 का लेवल ब्रेक करता है सेंसेक्स, तो हम लोगों को 84,770 का और 84,900 का और 85,000 तक का हम लोगों को टारगेट मिल सकता है। तो ये 3 लेवल के लिए हम लोग सेंसेक्स में 84,570 के ऊपर बाय कर सकते हैं। दोस्तों, हमारे सभी लेवल्स को आप नोट कर लीजिएगा और हमारी वेबसाइट पे भी आप विजिट करिएगा।
और अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप वेबसाइट पे एक फॉर्म भर सकते हैं, तो हम आपसे कनेक्ट होंगे। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।